श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पूर्णिमा तिथि हर महीने में आती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना, दान पुण्य करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके साथ ही महाकुंभ में 144 साल बाद लगे इस योग के कारण इस बार पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इस विशेष पूर्णिमा के दिन आपकी विशेष मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप इस पूर्णिमा के दिन करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं अपना पहला उपाय, जो गुरु जी के द्वारा बताया गया है, जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, तो कल पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय आप ये उपाय ज़रूर करें। तो प्रदोष काल का समय क्या होता है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है, यानी शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक का होता है। तो आपको प्रदोष काल के समय 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से भर लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए। तो आपको 1 लोटा जल लेना है, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेना है। और आपके घर के समीप जो भी शिव मंदिर है, वहाँ पर आपको जाना है और सबसे पहले आपको उस चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित करना है और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको चावल के दाने के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। इसके बाद उस जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल को अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल बह रहा है, उस जल को आपको अपने हाथ में लेकर अपने नैनों में लगाना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूरी होगी। तो चलिए हम आपको अपना दूसरा उपाय बताते हैं, जो कि धन और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास सुख, समृद्धि हो, अपार धन हो। तो धन की मनोकामना पूरी करने के लिए ये उपाय आप ज़रूर करें। इस उपाय को भी आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। तो आपको करना क्या है, प्रदोष काल के समय में आपको 1 लोटा जल लेना है। ध्यान रहे कि जल आपको अपने ही घर से लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 कमलगट्टा लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पास के शिव मंदिर जाना है और फिर इस जल के कलश में आपको उन 5 बेलपत्र को डालना है और उस कमलगट्टे को डालना है। इसके बाद भगवान चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको धन संबंधी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो चलिए हम आपको अपना तीसरा उपाय बताते हैं। जो लोग कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, किसी भी कारणवश उनकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो वो ये उपाय ज़रूर करें। तो इस उपाय के लिए आपको 5 लौंग लेने हैं और 5 आपको काली तिल लेनी है और 5 ही आपको कमलगट्टा लेना है। और फिर शिव मंदिर जाकर इन 5 कमलगट्टे, काले तिल और लौंग को आपको भगवान शिव के चौखट पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करके अपनी मनोकामना बोल के, जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं वो बोलकर वहीं भगवान शिव की चौखट पे रख देना है। ऐसा करने से आप जो भी वाहन या जो भी मकान खरीदना चाहते हैं, आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी।
तो चलिए अब हम आपको आपका चौथा और आखिरी उपाय बताते हैं। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का कष्ट हो, तो ये उपाय करने मात्र से आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 7 खड़ी हरी मूंग की दाल लेनी है और आपको पीला चंदन लेना है और शिव मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस पीले चंदन का लेपन करना है और इन 7 मूंग की दाल को एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ा देना है और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ़ें होंगी वो निश्चित रूप से दूर होंगी। तो कल साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन इन चारों उपायों में से कम एक उपाय तो आप ज़रूर करें। हर हर महादेव।